तो आज हम जा रहे हैं बुरसा, जो कि यहाँ से दूसरी सिटी है टर्की की। बहुत खूबसूरत बताते हैं। तो चलते हैं, आज कैसे जाते हैं मैं बताता हूँ आपको। बुरसा लोकल ट्रांसपोर्ट से। हालांकि यहाँ टूर पैकेजेस जो हैं लोग बहुत महंगे देते हैं, 80 यूरोस के, तो वो हमें लेने नहीं है, क्योंकि आपको लोकल ट्रांसपोर्ट ही गवर्नमेंट बहुत दे रही है, तो आप लोकल ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करिए। और चलते हैं, देखते हैं कि मैं बुरसा कैसे जाता हूँ। तो एमिनोनो ट्रैम स्टेशन उतर कर आपको यहाँ पर जो एमिनोनो पोर्ट्स हैं, इस तरीके से जो मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको बुरसा जाने के लिए एक एजेंसी मिलेगी जिसका नाम है बूदो, BU। उतर चुके हैं बुरसा शिप से, और अच्छी खूबसूरत जगह है, पहाड़ी इलाका है सारा पीछे। और ये मेरे पीछे जो है बोट है, जो कि मैंने आपको बताया था बूदो। अब इनसे वापसी का पूछना है कि वापसी की जो बोट है, फेरी है, वो कितने बजे की है। देख सकते हैं मेरे पीछे आप। चलिए बुरसा घूमते हैं। यहाँ मुझे पहुँचने में 2 घंटे लगे हैं बाय फेरी। और आइए बुरसा घूमते हैं। एक चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा कि बुरसा में उतरने के बाद इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं मिला मुझे। तो जिस बोट से मैं उतरा हूँ उन्होंने मुझे बताया कि आप सामने मिनी बस लीजिए और MX मेट्रो स्टेशन तक जाइए। मेट्रो स्टेशन आपको फिर बुरसा सेंटर लेके जाएगी। बुरसा में 2-3 जगह है घूमने की, तो मैं वहीं जा रहा हूँ अब। और जो मिनी बस है उसका जो रेंट है, किराया है, वो 4 लीरा का है। फिर उसके बाद मेट्रो लेनी है MX स्टेशन उतरने के बाद मेट्रो के, और फिर बुरसा उतरना है। फिर वहाँ से देखेंगे और क्या चीज़ें घूमने की। और यहाँ लास्ट जो वापसी एमिनोनो इस्तांबुल जाती है, वो आखिरी 6 बजे तक है। तो अभी 11 बज रहे हैं, उससे पहले घूम लेते हैं। एक बात तो मैं आपको बताने भूल गया कि जो कार्ड है इस तरीके का बुरसा में अलग बनता है। वो ऐसी मशीनें हैं यहाँ पर, बूदो से निकल गई। 10 लीरे का कार्ड है और आप इसको रिचार्ज करिए, और यहीं मशीन में आपको कोई बता देगा। मैं थोड़ा भटक गया था, फिर मैं बस में भी चढ़ गया था, तो मुझे बताया ये इस्तांबुल का कार्ड है। तो मैं फिर उतरा और दोबारा ये कार्ड लिया। तो अब मुझे बुरसा का कार्ड मिला है, जिससे मैं यहाँ का ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैं वहाँ का ट्रांसपोर्ट यूज़ करने जा रहा हूँ। और ये 10 लीरा का कार्ड है, आप इसको बनवाइए ज़रूर। और एक कार्ड ही सबके लिए होता है, इसको रिचार्ज करा लीजिएगा। मैंने करा लिया है। अब लेते हैं बस। मुनिदा पोर्ट से उतरने के बाद आपको सामने जो बस मैंने ली थी अभी फ़ोटो होगा, उसमें 4 लीरा लगे मुझे यहाँ पर MX मेट्रो स्टेशन पे। ये MX मेट्रो स्टेशन मुझे बुरसा सेंटर लेके जाएगी। तो यहाँ से आपको MX उतरना है, कम से कम 20 मिनट का रास्ता है वहाँ से, मुनिदा पोर्ट से MX मेट्रो स्टेशन तक। अब MX मेट्रो स्टेशन से आपको जाना होगा बुरसा सेंट्रल, जो सिटी है बुरसा। इस तरीके का ये मेट्रो स्टेशन MX। तो चलिए मेट्रो से चलते हैं इस्तांबुल बुरसा। अगर आपको माउंट उलूदांग जाना है, तो आपको एपेक मेट्रो स्टेशन से
द्वारचनार के लिए मेट्रो लेनी होगी और वहाँ से मिनी बस करनी होगी टेलीफेरिक के लिए। तो हम द्वारचनार जा रहे हैं और वहाँ से फिर उलूदांग माउंटेन जाएंगे। तो हम एपिक मेट्रो स्टेशन से बैठ गए मेट्रो में द्वारचनार के लिए। अच्छा, यही मेट्रो जो है वो उस्मान गाजी मेट्रो स्टेशन है जो कि आपको पुरसा सेंट्रल उतारेगा। पुरसा मार्केट जो है जहाँ आपको ग्रैंड मॉस्क वगैरह और ग्रीन डोम मॉस्क जो है वो वहीं मिलेगी। पर मैं पहले उलूदांग माउंटेन जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा बड़ा दिल है वहाँ जाने का। तो द्वास चिनार करके एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ उतरना है और वहाँ के बाद आपको एक मिनी बस होगी जो आपको टेरिफेरिक छोड़ेगी। टेरिफेरिक से फिर आपको केबल कार लेनी होगी जिसको ट्रॉली कहते हैं और ट्रॉली के बाद ऊपर चलते हैं। फिर हमें अभी यहाँ पर एमेक और हमें जाना है यहाँ पर द्वारचनार, यहाँ उतरना है। तो ये पूरा अमृतसर का रेलवे मेट्रो स्टेशन है। और आपको पुरसा सेंटर तो आपको यहाँ उस्मान गाजी जो लिखा है यहाँ जाना है। तो दुनारचिले मेट्रो स्टेशन पहुंच चुका हूँ और अब मुझे यहाँ से लेनी है मिनी बस जो टेरिफेरिक छोड़ेगी मुझे। और ये मेरे पीछे आप पहाड़ देख सकते हैं, यहाँ ऊपर कहीं चोटी पे जाना है। चलिए मिनी बस लेते हैं। तो मैंने द्वारचनार से मिनी बस ले ली है टेलीफेरिक के लिए और टेलीफेरिक तक का जाने का जो किराया है वो 3 ही रहा है। चलते हैं टेलीफेरिक, फिर वहाँ से जो ट्रॉली जिसको एक केबल कार बोलते हैं वहाँ से ऊपर चलते हैं उलूदा माउंटेन उलूदा। चलिए पहुंच जाएंगे, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि हम पहुंच जाएंगे। बाइक बहुत स्लो चला रहे हैं, हर जगह तो 2-2 मिनट के लिए रोक रहे हैं। देखो कितनी जल्दी पहुंचते हैं टेरिफेरिक। फिर उसके बाद ट्रॉली लेके ऊपर, मतलब उलूदांग माउंटेन ऊपर में। उतर गए टेरिफेरिक। तो पहुंच गए हैं टेरिफेरिक। यहाँ पर ऊपर जो केबल कार जिसको ट्रॉली कहते हैं
तो यहाँ से ट्रॉली लेनी है और ऊपर पहाड़ पे जाना है, माउंट उलूदा जिसको कहते हैं यहाँ पर। देखते हैं इसकी टिकट कितने की है, फिर ऊपर चल के ही पता चलेगा। चलिए चलते हैं ऊपर माउंट उलूदा में। एक बात बता दूं आपको, अगर आपको किसी कंट्री में जाके खाना अच्छा ना लगे ना, तो सबसे बढ़िया फ्रूट खाओ भाई साहब, जितना खा सकते हैं। तो मुझे भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं का खाना अच्छा है, पर हर जगह का टेस्ट नहीं आ रहा है। मैं तो फ्रूट से गुजारा कर रहा हूँ। वैसे और भी जगह है खाने की, KFC वगैरह, पर यहाँ है नहीं। तो सबसे बढ़िया फ्रूट, हेल्दी है तो फ्रूट खाइएगा जब भी आएँ, कहीं जाएँ आएँ तो। ये टिकट काउंटर है और यहाँ से टिकट लेनी है। चलिए टिकट लेते हैं। तो टिकट काउंटर से टिकट ले ली है मैंने। ये 95 लीरा की है, ये नॉर्मल टिकट है। इसमें एक VIP टिकट भी है जो 200 लीरा की है, 200 लीरा की। तो चलिए नॉर्मल वाली में ही चलते हैं, आम आदमी है हम तो। और इस तरीके की ट्रॉली है, लोग ऐसे जा रहे हैं। तो ऊपर आ गए हैं हम, जो उनका फर्स्ट स्टॉप है। इससे आगे का बंद इसलिए मैंने पूछा है अभी, क्योंकि
काम चल रहा है उसमें ट्रॉली में, क्योंकि आगे ठंड और बढ़ने वाली है, बर्फ़ गिरेगी, काम चल रहा है। चलिए यहाँ बाज़ार भी है, वो दिखाता हूँ आपको। तो आ गए हम ऊपर, जो यहाँ पर इनका स्टॉप है। एक स्टॉप का नाम है, मैं आपको दिखाई देता हूँ, आप खुद पढ़ लेना। कोरबगा ककाया, कुछ ऐसी एक्शन होगा इसका, हालांकि मुझे पता नहीं। काफ़ी खूबसूरत जगह है। इससे ऊपर वाले पे शायद काम चल रहा है और वहीं बर्फ़ थी, मुझे वहीं जाना था यार। पहली बार बर्फ़ देखता, वो भी नहीं देख पाया। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या खूबसूरती है और आगे पता चलता है। मेरे पीछे दिख रहा है आपको, ये फोटोग्राफर है। अगर आप वहाँ से चलते हुए आएंगे तो ये लोग आपकी फ़ोटो लेते हैं और आपसे अगर अच्छी लगेगी आपको तो उसको पैसे देने पड़ेंगे आपको। हालांकि इन्होंने मेरी 2-4 पिक्चर बहुत बढ़िया ली है, पर पैसे बहुत मांग रहे हैं यार ये। जनाब कह रहे हैं कि 10 लीरा में आपको मैं फ़ोटो दे दूँगा, एक वाईफाई के थ्रू, या जो भी इनका DSLR है। व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद एक फ़ोटोग्राफ़र है यहाँ पर, और फ़ोटो लेके दूसरों को दिखाते हैं, और बिजनेस है इनका, काम कर रहे हैं प्रोफेशनल, और इस तरीके से इनकी अर्निंग है यहाँ पर इतने ऊंचे पहाड़ पर। हालांकि फ़ोटो बहुत बढ़िया ले रहे हैं, दिल ललचा रहा है मेरा कि मैं फ़ोटो इनसे ख़रीद लूँ, पर पैसे बहुत मांग रहे हैं यार ये, 10 लीरा। चलिए बात करके देखता हूँ इनसे देते नहीं देते। तो यहाँ पर भी बाज़ार है, खाने की जगह है, आइए आपको दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है यहाँ पर। और अब वापस जा रहे हैं नीचे। वैसे घूमने के लिए पूरा टाइम चाहिए यहाँ पर मेरे पास टाइम, आपको तो शुरू से ही पता है मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि मुझे और भी जगह देखनी है। मुझे यहाँ की बुरसा की ग्रैंड मॉस्क है, वो देखनी है, वो बहुत खूबसूरत बताते हैं यहाँ पर, इसलिए मैं जल्दी नीचे जा रहा हूँ। और शायद कौन सी ट्रांसपोर्ट लूँ जो मैं जल्दी से वहाँ पहुँच जाऊँ, तो देखते हैं, चलते हैं नीचे वापसी। आइए एक बात बता दूँ आपको, टर्की आओ ना आप, बुरसा ज़रूर आना, वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है। मतलब यहाँ की ठंडी कुछ बढ़िया सी है, और अभी तो बर्फ़ है नहीं, पर और मेरे ख्याल से अगले महीने में बर्फ़ पड़ेगी। इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है, और बहुत, अगर देखा जाए तो बहुत सस्ते में आप इतनी ऊपर पहाड़ पर आ रहे हो और ये जगहें देख रहे हो, और आप अपना 5-7 लोगों तो अपना यहाँ खाना वाना ला के भी खा सकते हो। यहाँ पर छोटी छोटी जगह बनी है खाना करने की, लोग पिकनिक स्पॉट है वैसे एक तरीके का। यहाँ पे ये पिकनिक करते हैं लोग यहाँ पर आके, जो भी रहते होंगे नीचे, और काफ़ी खूबसूरत जगह है। पर यहाँ लिखा हुआ भी है कि भालू, भेड़िए, तेंदुए से सावधान। तो जंगली जानवर तो होंगे क्योंकि जंगल है ये। तो चलिए और देखते हैं आगे का सफ़र कैसा है। तो बुरसा ज़रूर आइए, मेरा कहने का मतलब ये है कि खूबसूरत जगह है। तो ट्रॉली से उतरकर अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं नीचे जाने के लिए। एग्ज़िट कर चुका हूँ हालांकि मैं,
और ये मेरे पीछे ये एग्ज़िट का रास्ता है। इस तरह स्टोर में से निकल के आप एग्ज़िट करते हैं और काफ़ी खूबसूरत है, अच्छा है, सामान लेने के लिए लोग रुकते हैं। और अब हम जा रहे हैं ग्रैंड मॉस्क पुरसा की, जो कि फेमस है यहाँ पर। और हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होगी, पर मैं टैक्सी लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, क्योंकि मेरी वापसी की 6 बजे की शिप है वापस इस्तांबुल की। तो टैक्सी लेकर फटाफट पहुँचते हैं पुरसा ग्रैंड मॉस्क। आइए देखते हैं।